बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और हुजूर वाला आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बॉलीवुड में हर अदाकार को इनफरादी हैसियत हासिल है। मतलब शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, हर एक को अपने टैलेंट की वजह से इनफरादी हैसियत हासिल है। और इसी तरह से एक और अदाकार हैं जिनका नाम है इमरान हाशमी। अब इनको क्या इनफरादी हैसियत हासिल है मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पहले से ये बात पता होगी, क्योंकि इमरान हाशमी की बेतहाशा फिल्में आपने देखी होंगी। 2000 के एरा के अंदर उनकी बड़ी शानदार फिल्में आती थी, एक के बाद एक हिट फिल्म दिया करते थे। हाँ, ये कहा जाता था कि जनाब कभी भी सफ़े अव्वल के किरदारों के अंदर, एक्टर्स के अंदर उनका शुमार नहीं किया जाता था। लेकिन इमरान हाशमी के हवाले से आज बड़ी हैरत अंगेज और अफसोसनाक खबर सामने आई है। कुछ तस्वीर भी सामने आई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। थंबनेल पे आपने देख ली होगी। इमरान हाशमी को बड़ा खौफनाक किस्म का हादसा पेश आया, बड़ा दर्दनाक किस्म का हादसा पेश आया। और ये हादसा उस वक्त पेश आया जब वो अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान मसरूफ़ अमल थे और उनके गले पर एक बहुत बड़ा कट लगा। और ये फिल्म की शूटिंग के दौरान स्टंट करते हुए, ज़मीन पर गिरते हुए उनके गले पर बड़ा शदीद किस्म का एक कट लगा, जिसके बाद खून का, जिसे कहते हैं ना, एक फव्वारा किस्म का निकला। और उसके बाद फिर उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक तस्वीर आई है जिसमें उनकी गर्दन पे बाकायदा कट लगा हुआ है। गर्दन में ना बड़ी हसास किस्म की नसें होती हैं, वेन्स होती हैं। और अल्लाह ना करे गर्दन पर अगर कट लगता है और वो वेन पर लग जाए तो फिर खून को रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया और उसके बाद उनकी शूटिंग ख़त्म करने के बाद उनको मुंबई मुंतकिल किया गया। लेकिन ये हादसा कैसे पेश आया, इस पर आज ज़रा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आजकल लग ऐसा रहा है कि जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं ना, उनके सितारे गर्दिश के अंदर हैं। एक हफ्ते पहले आपने देखा था कि गोविंदा के पैर पर गोली लगी। उस पर भी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि जनाब एक इंसान इतना बेरोज़गार कैसे हो सकता है कि रात के 4:30 बजे के करीब अपनी ही बंदूक को वो साफ़ करने बैठ गया हो और उसी दौरान अचानक गलती से उनके हाथ से गोली चल गई और वो उनके पैरों पे लगी। हालांकि वो हैदराबाद के अंदर शूटिंग कर एक इवेंट है उसको कवर करने के लिए जा रहे थे। वहाँ पर उनका एक इवेंट था, उस पर वो पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे थे। उनके जो मैनेजर हैं वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे और फिर ये खबर निकल कर आई। लेकिन मैं आपको कुछ और डिटेल्स भी गोविंदा के हवाले से बताऊंगा। लेकिन पहले ही बता दूं कि जनाब इमरान हाशमी के साथ क्या हुआ है। जनाब ये हैदराबाद दक्कन के हैदराबाद जो शहर है भारत का, हैदराबाद दक्कन, यहाँ पर फिल्म गड़ा जारी 2 की फिल्म की शूटिंग के अंदर मसरूफ़ थे। एक्शन सीन था, उसकी फिल्माइजेशन की जा रही थी कि इसी दौरान इमरान हाशमी के गले पर ज़ोरदार किस्म का ज़ख़म लगा और ये तवक्को की जा रही है कि जनाब उनको मुंबई मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा, उन्होंने अपने ज़ख़म के हवाले से या इस चोट के हवाले से या ज़ख्मी होने के हवाले से उन्होंने किसी किस्म का कोई बयान जारी नहीं किया। लेकिन सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं और इस तस्वीर को देख के लग ऐसा रहा है कि यार वो काफ़ी ज़्यादा उनका गहरा कट लगा है, इसी वजह से उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनके बड़े गहरे दोस्त हैं और उन्होंने ये सोशल मीडिया पर ये तस्वीर भी लगाई हैं और उन्होंने इस बात का इज़हार किया है कि इमरान हाशमी फ़िल्म की शूटिंग के दौरान आप ये देखिए कि एक स्टंट सीन कर रहे थे, उसी दौरान वो ज़मीन पर आके गिरे और जब ज़मीन पर आके गिरे तो नोकीली चीज़ उनके गर्दन पर लग गई थी, जिसकी वजह से फव्वारे की तरह उनकी गर्दन से खून निकला। हर एक के हाथ पैर फूलने लग गए। उनको नहीं समझ आया कि जनाब किस तरह से इसको टैकल किया जाए। हालांकि हर जो ये फ़िल्म का सेट होता है ना, यहाँ पर फ़र्स्ट एड बॉक्स भी मौजूद होता है और यहाँ पर एहतियात के तौर पर इन्होंने स्टाफ बिठाया होता है कि अल्लाह ना करे कोई ज़ख्मी हो जाता है तो उसको फौरी तौर पर इनको क्योर किया जा सके। लेकिन उनको क्योर किया गया, खून इनका नहीं रुकना था, इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल मुंतकिल करने के बाद एक जो दूसरी तस्वीर आई जिसमें देखा जा सकता है कि इनके बाकायदा एक काफ़ी मोटी पट्टी बांधी गई है। उसके बाद इनको मुंबई, जहाँ पर ये रहते हैं, वहाँ पर इनको शिफ्ट कर दिया गया है। फ़ैन फॉलोइंग इनकी ठीक ठाक है, गो कि ये सफ़े अव्वल के किरदारों के अंदर, एक्टर्स के अंदर शुमार नहीं की जाते, लेकिन नो डाउट इनकी फ़ैन फॉलोइंग ठीक ठाक है। अच्छा, गोविंदा के साथ क्या हुआ? रजनीकांत के साथ बड़ी हैरत अंगेज़ खबर सामने आई। रजनीकांत ना साउथ के एक बहुत बड़े एक्टर, बहुत ही बड़े एक्टर हैं। मतलब साउथ में उनको भगवान जैसी हैसियत हासिल है क्योंकि उनकी पूजा की जाती है। उनका बाकायदा मंदिर बना के रखा हुआ है कि भाई ये हमारे भगवान हैं। हिंदू मज़हब के अंदर हर दूसरे शख्स को या बंदर को, मैं किसी की दिलआज़ारी नहीं कर रहा, सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वहाँ पे इस तरह देखा जाता है कि एक बंदर को भी भगवान मान लिया जाता है, गाय को भी मान लिया जाता है, दीगर जानवर को भी मान लिया जाता है, सांप को भी मान लिया जाता है। रजनीकांत को भी रिस्पेक्ट की हैसियत से उन्होंने भगवान माना और उनके बाकायदा मंदिर वहाँ पर मौजूद है। अब वहाँ पर होता ही है कि रजनीकांत को आप पिटते हुए नहीं दिखा सकते फिल्म के अंदर, चाहे जितना ही बड़ा कलाकार
उनके सामने क्यों ना हो, चाहे जितना ही बड़ा अदाकार या प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्यों ना मौजूद हो, लेकिन वो पिटते हुए नहीं दिखा सकते। अगर पिटते हुए रजनीकांत को दिखाया गया ना, पर्दों को आग लगा दी जाएगी। जो ये सिनेमा हॉल के पर्दे थे ना, उनको आग लगा देते हैं। ये बड़े इतने कहते हैं ना सेंसिटिव किस्म के वहाँ पर लोग हैं। अब हुआ ये कि उनको अचानक तबीयत उनकी ख़राब हुई, उनको गालिबन सुनने में आया कि चेन्नई के अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया गया। फैंस की बड़ी तादाद वहाँ पर उमड़ कर आ गई। अभी भी वो अस्पताल के अंदर ज़ेर इलाज है, लेकिन उनकी तबीयत क्यों, कैसे और किस तरीके से ख़राब हुई, किस तरह की उनको बीमारी लाहक हुई, इस हवाले से फ़िलहाल अभी तक कुछ नहीं बताया गया। लेकिन नो डाउट उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी ज़्यादा है, तो इस वजह से ये खबर शामिल करना बड़ा ज़रूरी था। अच्छा, गोविंदा के साथ क्या हुआ? गोविंदा जा रहे थे एक इवेंट में अटेंड करने के लिए, ठीक है, इवेंट में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। अब ये गोली उनसे चली है, मारी है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं पता चला। गोविंदा जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बाहर निकलते हैं तो वो एक गुफ्तगू करते हैं मीडिया नुमाइंदगान से, अपने फैंस से, और वो कहते हैं कि यार इसको कोई और रंग ना दिया जाए। अब ये बात वो खुद बयान करते हैं कि इसको कोई और रंग ना दिया जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है 4:30 बजे सुबह का टाइम है, ठीक है, पूरी दुनिया सो रही है, गोविंदा साहब जाग रहे हैं, और जब वो जागने के बाद अचानक उनको क्या होता है कि वो अपने बंदूक से खेलना शुरू कर देते हैं, उसकी सफाई करना शुरू कर देते हैं। और उस वक्त सफाई करते हैं जब 15 मिनट के बाद उनको एयरपोर्ट के लिए निकलना है, यानी उनको फ़्लाइट पकड़नी है। 6 बजे की उनकी फ़्लाइट थी, और उस 4:30 बजे बैठ के अपनी बंदूक को घिस रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं कि अचानक वो बंदूक उनके हाथ से गिरती है, और जब गिरती है तो जनाब गोली लग जाती है। अब पुलिस इस हवाले से तहकीकात करी कि वाकई में ये तो बात कंफर्म है कि उनकी अपनी पर्सनल जो बंदूक है उससे ये गोली लगी है, लेकिन क्या ये वाकई में गोविंदा ने चलाई थी, गोविंदा से चल गई थी, या किसी और ने चलाई थी? इस हवाले से तहकीकात हो रही हैं। तो अब गोविंदा ने हाथ जोड़ के अपील की है, दरख्वास्त की है कि खुदारा इसको ना किसी और तरफ लेके जाने की कोशिश ना कीजिए। एक हादसा था, हादसा हुआ, ख़त्म हो गया, मेरी कैफियत बेहतर है, अब मैं वापस अस्पताल से घर की तरफ आ गया हूँ। लेकिन इनके घर के अंदर बड़ी नाचाकी चल रही है, इनकी अपनी बेगम के साथ, इनके अपने भाई के साथ, दीगर लोगों के साथ, इनके रिश्तेदारियों के साथ। गोविंदा के डाउनफॉल के बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि ये नस्ल परस्त किस्म के इंसान, भारत के पंजाब से इनका ताल्लुक़ है, ये चाहते हैं कि ये पंजाबी लोगों के साथ ही काम करें, किसी और के साथ ही काम करने को से थोड़ा सा परहेज़ करते हैं, पहली बात ये। दूसरा ये कि ये जब भी जाते थे शूटिंग पर तो ये एक साथ 3 लोगों को शूटिंग का टाइम दे दिया करते कि भाई मैं इस फिल्म की शूटिंग में भी आ रहा हूँ, मैं इस फिल्म की शूटिंग में भी आ रहा हूँ, मैं इस फिल्म की शूटिंग में भी आ रहा हूँ। पहुँचते ही एक जगह थे, बाकी 2 इंतज़ार करते रहते थे। इसलिए बॉलीवुड ने ना इनसे किनारा कशी इख्तियार करी। एक और मैं ख़बर शामिल कर दूं जाते जाते, विद्या बालन आप सब जानते हैं, बड़ी शानदार किस्म की अदाकारा हैं, बड़ी बेहतरीन अदाकारा हैं। उनकी गाड़ी को भी हादसा पिछले दिनों पेश आया। तो मैंने अपनी वीडियो का आगाज़ किया था कि आजकल जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं ना, उनके बारे में लग ऐसा रहा है कि उनके सितारे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्दिश में। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।